Hello everyone, welcome back to the channel Road Twister. This is Vishal here. Welcome back to the another episode of Exploring Nainital. अब मैंने दूसरा व्लॉग भी यहीं से स्टार्ट कर दिया है। अभी मैं होटल नहीं पहुंचा हूँ, होटल बस पहुंचने वाला हूँ। बट आप सामने देख सकते हो पहाड़ शुरू हो रहे हैं धीरे धीरे, इसीलिए थोड़ा टाइम लगा रहा है। और ऑफ रोडिंग बिल्कुल स्टार्ट हो चुकी है। सामने पहाड़, अगल बगल पहाड़ी पहाड़, और धीरे से अभी हम लोग चढ़ाई करेंगे थोड़ी देर में। अराउंड 700 मीटर के बाद हम लोग को लेना है लेफ़्ट। लिटरली यकीन नहीं हो रहा कि मैं लखनऊ से नैनीताल आ गया। एक्चुअली यकीन की बात इसलिए है क्योंकि पहली बार सोलो राइड करी। पहले क्योंकि आने का हम लोग को 2 लोग के साथ था, जैसे कि मैंने बताया था, मैं और जाहिद भैया। और उसके बाद जाहिद भैया को थोड़ी बहुत दिक्कत हो गई, तो मैंने कहा यार अब ये ट्रिप तो मैं नहीं छोड़ सकता। सामान सारा इकट्ठा किया, लादा, और मैं निकल गया मैन। ओ माय गॉड मैन, ओ माय गॉड। सो इधर से लेना है लेफ़्ट। हम लोग 348 किलोमीटर चल चुके हैं। और आप लोग को दिखाता हूँ रेंज कितनी बची है। रेंज इज़ 191 किलोमीटर। ठीक है, हम लोग को जाना है बस 30 किलोमीटर और, जो कि दिखा रहा है 1 आवर 7 मिनट। मुझे लगता है पहाड़ी एरिया से गुजरना होगा, तो इसीलिए दिखा रहा है उसमें। भाई देखो, कुछ लोग के लिए, जो लोग ब्लॉग देख रहे होंगे उनके लिए नॉर्मल बात होगी, बट मेरे लिए तो बहुत बड़ी बात है। एक्चुअली इट इज़ अ फर्स्ट टाइम इन द हिल्स एरिया। वो भाई पूरी ऑफ रोडिंग हो रही है। देखो भाई लोग, देखो क्या नज़ारे हैं। थैंक्स लिखा हुआ है। अरे थैंक्स तो हमें करना चाहिए इतने अच्छे नज़ारे के लिए। नैनीताल इज़ राइट, भीमताल इज़ राइट, सो वी हैव टू टेक राइट एंड राइट एंड राइट। नैनीताल इज़ 33 किलोमीटर वॉट, इसमें तो 24 दिखा रहा है। अरे भाई मार ना दियो। जब हम पहाड़ों पे अकेले आते हैं ना, तो उसका एक फ़ायदा है, हम अपने आप से बात करते हैं, खुद को पहचानते हैं, और इन नज़ारों को देख के सारी टेंशन भूल जाते हैं। ठंडक का एहसास चालू होने लगा बॉस। अब भोवाली 32। भाई मेरे तो कान बंद हो गया एक, पता नहीं क्यों। और जैसे जैसे ऊपर बढ़ते जा रहे हैं ना, वैसे वैसे ठंड भी बढ़ती जा रही है। भाई अब तो लग रही है ठंड। हाउ मच डिग्री सेल्सियस इज़ हेयर, आई डोंट नो। क्या नज़ारे हैं भाई, क्या नज़ारे हैं। वाओ मैन, वाओ। कुदरत, ये है कुदरत, और ऊपर हो रहा है कुदरत का करिश्मा। 2 गांव की तरफ हम आ चुके हैं। ये कुछ तो बन रहा है भाई। क्या बन रहा है, ऐसे क्या बनता है भाई। धीरे चलें। ओके यस बॉस, धीरे ही चलेंगे। ऊपर जाने का कुछ बन रहा है ये। भाइयों मैंने अभी एक चीज़ देखी। Oh man, what a beautiful view. भाई क्या क्या नज़ारे मिल रहे हैं यार देखने को। अभी एक छोटा सा मतलब वाटरफॉल टाइप का ही था वो, थोड़ा बट छोटा था, लेकिन क्या मतलब नेचर का, कुदरत का करिश्मा इसे बोलते हैं। ठंड लिटरली बढ़ गई है। 35 minutes more to reach my hotel.
दोस्तों मैं इधर अपनी गोप्रो की बैटरी चेंज करने के लिए रुका था और एक बार आप आवाज़ सुनो, सुन रहे हो? अमेजिंग है यार, अलग ही मज़ा आ जाता है जब आप नेचर से अट्रैक्ट होते हो। ओके जाना था क्या, गलत आ गए। नैनीताल के लिए भी ऊपर है ना, नैनीताल के लिए वो वाला है ना? हाँ गलत टर्न ले लिया। लेकिन सब ठीक जा रहा था, बस इस टर्न के बाद सारी चीज़ें खराब होना स्टार्ट हो गई। शिट शिट शिट, ये वाला टर्न है। बस यही वाला टर्न हो। अच्छा कहाँ जाना है? कुछ शायद उधर ही जाना है और इधर भाई फट रही थी धीरे धीरे, तो फट तो अभी भी रही है बट इट्स ओके। सेकेंड गियर में ही चलाना है, ज़्यादा स्टीप हो तो फर्स्ट गियर कर देना है और अगर पीछे जा रही हो तो क्लच छोड़ देना है, इतना तो ध्यान है। ओह माय गॉड, ये क्या है? लैंडस्लाइड हुई है। वो कहते हैं ना, जब भी आप किसी मुसीबत में होते हो या परेशानी में होते हो तो भगवान खुद तो उतर के नहीं आते, बट वो किसी ना किसी रूप में ज़रूर आते हैं। तो मेरे लिए भगवान इन बच्चों के रूप में थे। हाँ नहीं, तो नैनीताल का यही रास्ता है क्या? ये रोड बंद में बाइक नहीं जाती। अच्छा ये लोकेशन भी गलत आता है। हाँ अब टूट गई। अच्छा वो कहते हैं वहाँ से नीचे उतरे, एक ऐसे जाकर रास्ता, ऐसे वाले में जाना, दो रास्ते होंगे, एक है ना सीधे जाना है ना। एक फर्स्ट गियर पे कर दिया, ब्रेक का इस्तेमाल मैं नहीं कर रहा हूँ। ये तो गलत सीन हो गया भाई साहब। डेंजरस रास्ते पे आ गया हूँ मैं। देखो भाई, बात ऐसी है कि अभी हो गया था गलत सीन इन द सेंस गूगल बाबा ने हमें पहुंचा दिया था कहीं और साला ऐसा खतरनाक रास्ता था वो, आप लोग ने कैमरे में देखा ही होगा, मेरी लिटरली लग गई थी। देखो जब ये सब चीज़ें होती है ना तो थोड़ा बहुत मूड थोड़ा ख़राब हो जाता है, बट दैट इज़ व्हाट वी कॉल एक्सपीरियंस। नो, दूसरा रास्ता लगाया है मैप में और इसके भरोसे कम चल रहा हूँ, लोगों से पूछते पूछते ज़्यादा चल रहा हूँ। होटल वाले का भी एक बार मेरे पास फ़ोन आ चुका है।
सुकून मिला भाई देख के। नैनीताल 13 किलोमीटर, उधर तो कोई चांस ही नहीं था। वो तो गनीमत है, वो जो छोटे बच्चे मिल गए थे उनने बता दिया भैया आप गलत जा रहे हो, आप भले चाहे झूठ मानो लेकिन ऊपर रास्ता नहीं है। मैंने कहा भाई मैं क्यों झूठ मानूंगा। मॉल रोड थोड़ा सा जाम लगा हुआ है और हम लोग आ चुके हैं मॉल रोड साइड। अब आगे से हम लोग को लेना है राइट है ना। ये रही हमारी नैनीताल लेक लेफ्ट हैंड साइड में। इसमें भी हम लोग बोटिंग करेंगे, कोई इशू नहीं है। और हम लोग को जाना है यू टर्न लेक है ऊपर साइड। सो गाइज अभी हम पहुंच चुके हैं अपने रूम में और रूम का टूर कुछ ऐसा है, बट बाहर का व्यू मैं आपको दिखाता हूँ। चेक आउट दिस व्यू मैन, ये देखो अलग ही सीन है भाई इधर का। वो देखो सारी क्या वादियाँ हैं, मतलब वो रही लेक सामने और पहाड़ दिख नहीं रहे हैं बादल के मारे। तक पहुंचने में मुझे लग गया थोड़ा टाइम, और टाइम मुझे लग गया थोड़ा ज़्यादा एक्चुअली। जो मैंने आपको बताया था अभी, आप लोगों ने जैसे ही व्लॉग में देखा कि मैं कहाँ चला गया था और आगे जाके रोड बंद थी। वो शॉर्ट पड़ता था बट रोड अब एक्चुअली वो बंद हो चुकी है और इसीलिए मैंने फिर यू टर्न लिया और पीछे वाले रास्ते से आए, जो कि 16 किलोमीटर पड़ा। अराउंड मेरी राइड जो हो गई होगी वो अराउंड हो गई होगी मेरे ख्याल से 400 किलोमीटर्स के अराउंड राइड हो गई होगी। और लेकिन दाग देनी पड़ेगी BMW की। अभी तक मतलब ना मेरी पीठ में दर्द है, ना कुछ है, ना थकान है, कोई ऐसी बात नहीं है। ओवरऑल एक्सपीरियंस वाज ऑल गुड। पीछे मेरा रूम है, पहले भैया मुझे दूसरा रूम वहाँ पे दे रहे थे और एक्चुअली उस रूम में ये वाला व्यू नहीं था जो कि आप देख सकते हो पीछे वाला, ये व्यू नहीं था। तो मैंने भैया से रिक्वेस्ट करी, भैया ने कहा चलो ठीक है मैं आपको दे देता हूँ। अब इधर कल से हो गए टाइम लैप्स और खैर एक ही दिन का स्टे है। 11 तारीख को फिर से निकल जाना है और 11 तारीख को पहुंचना भी है शाम को। सो होप करता हूँ आपको ये वाला एपिसोड भी पसंद आया होगा। और ड्रोन शॉट्स, अगर आप भाई पहाड़ों के, तो ड्रोन शॉट्स की बात ही कुछ अलग है, उनके बारे में तो कुछ कह ही नहीं सकते। तो ख़त्म करते हैं इस ब्लॉग को इधर ही और एक्सप्लोर करते हैं कुछ। आपको जो भी चीज़ें मैं एक्सप्लोर करूँगा वो आपको नेक्स्ट ब्लॉग में दिख जाएगा कि क्या क्या चीज़ें मैं एक्सप्लोर कर रहा हूँ। अभी मुझे भैया से पूछना है कि इधर क्या क्या चीज़ें हैं बिल्कुल पहाड़ी वाली, मस्त बिल्कुल घूमने वाली। और अभी लग रही है मुझे बहुत कुछ भूख, मैं जा रहा हूँ खाना खाने। एंड करते हैं इस ब्लॉग को यहीं समाप्त। मिलते हैं आप लोग से नेक्स्ट ब्लॉग में। तब तक ख्याल रखिएगा अपना। और भाई जितनी मेहनत कर रहा हूँ तो प्लीज़ सब्सक्राइब भी कर देना और लाइक भी कर देना। बाय।